हरे कृष्ण राधे राधे दंडवात प्रणाम दीक्षिण दिग्विजय पगुड़गौन हम लोग करेंगे सबका चरण वंदन। जय जय श्री 1433 बंगाली श्री नववर्ष की जय। पहला वैशाख के शुभ मुहूर्त में हम लोग के चैनल का देखने वाले समस्त व्यूअर्स एडमिन एंड फॉलोअर्स को मैं आपका चरणों का दास अदम विशंबर दास करते हैं दंडवात प्रणाम। आइए आज इस मठ गुरु परंपरा को जान लेते हैं, वो भी गुरु परंपरा मत से पूजा विधि। इस मठ पूजा विधि देखने वाले समस्त वीडियो भक्तगण की जय। आइए बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे श्याम। आखिर 84 लाख योनि पार करके आत्मा माँ के गर्भ तक पहुंचता कैसे, जानते हैं हम लोग का कुछ सरस्वत मठ गुरु परंपरा के मत से। हम लोग का ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जरूर यूट्यूब में जाएं और PIKRM विक्रम स्पेस PRA प्रसाद स्पेस SHAW लिख के टाइप करें और इस मंदिर गुरुकुल चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो। अवतार सार गोड़ा अवतार केनना फजिली तारे और कलि जुगे धर्म है नाम संकीर्तन, चारि जुगे चारि धर्म जीवेर कारण। अतएव कलियुग में नाम यज्ञ सार और कोनो यज्ञ करे नहीं है पार। श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभु जी का वाणी प्रचार करना और जुग जुग युग युग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र ही नाम कीर्तन श्रवण वंदन अर्चन नवविधा शक्ति को अनुशीलन करके और ललिता विशाखा चित्रा चंपक ललिका आदि अष्टशके विंद का रस आश्रय करना ही गुरुमुख पद्मबाग के जीवन धारण करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो आइए चैतन्य चरितामृत के साथ जानते हैं कुछ पूजा विधि और घर में कीजिए और देश स्थान काल पात्र का मंगल कीजिए। राधे राधे श्याम। इससे मठ पूजा विधि। कलि जुगे धर्म है नाम संकीर्तन, चारि युग में चारि धर्म जीव का कारण। अतएव कलि युग में नाम यज्ञ सार आर कोनो धर्म करिले नाई है पार। श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभु जी का हर पूजा का उद्देश्य है विष्णु का पितु विधान और वेद भगवान का मुख निश्चित वाणी है। तो वेद है 3 ऋक साम यजु और जो तंत्र और मंत्र। इसका कुछ गुण है। जो तंत्र का गुण है यही ऋक साम यजु अथर्ववेद से निकला है अथर्ववेद। तो ये 4 वेद और पंचम वेद कहा गया है महाभारत को। तो आइए पूजा विधि कुछ गुरु परंपरा की मत से करना चाहिए, मगर हम लोग का ध्यान बस एक ही है कि महाप्रभु जी ने कहा है कि शयोने की भोजने की बाजागरोने अहोर्निशि चिंत कृष्ण बलहो बदने या हईते सर्व सिद्धि हईबे सबार सर्वक्षण बलईते विधि नाइया। तो हर पूजा का विधि है जे भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना। तो जान लेते हैं आज का कुछ नया पूजा विधि। मैं आपका चरणों का दास अदम विशंबर दास। आज पूजा विधि में सबसे पहले माँ गंगा देवी का पूजा करना चाहिए और पानी में आपका गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु, ये है मंत्र। इसका उच्चारण करते हुए 3 बार पानी हाथ में लेते हुए ओम श्री केशवाय नमो, ओम श्री माधवाय नमो, ओम श्री नारायण नमो ऐसे करके आचमन कर लेना चाहिए। और महाप्रभु जी के अनुसार पूजा में बैठने से पहले अपने सर्वांग में 12 अंग में तिलक करना जरूरी है। तिलक विधि इस वीडियो में ऐड किया जा रहा है, इसको देखिए। लालट में ओम श्री केशवाय नमः, वक्ष में ओम श्री माधवाय नमः, उदर में ओम श्री नारायण नमः, दक्षिण पार्श्व में ओम श्री विष्णवे नमो, दक्षिण हस्ते ओम श्री मधुसूदनाय नमः, दक्षिण स्कंदे ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः, वाम पार्श्वे ओम श्री वामनाय नमः, वाम हस्ते ओम श्री श्रीधराय नमः, वाम स्कंदे ओम श्री ऋषिकेशाय नमः, पृष्ठे ओम श्री पद्मनाभाय नमः, कंठे ओम श्री गोविंदाय नमः, कोटिते ओम श्री दामोदराय नमः। यही 12 नाम का उच्चारण करते हुए देह में तिलक करना जरूरी है, नहीं तो पूजा मान्यता नहीं होगा। ये महाप्रभु जी का आदेश है। तो आइए ओम श्री कोई भी पूजा करने से पहले हम लोग का श्री चैतन्य शाश्वत मठ का उद्देश्य ही है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जाए। इसलिए पूजा में पहले आचमन पात्र में गंगा जी का पूजा, उसके बाद शंख में ओम अस्त्राय फट
हर जगह में पात्र बिठाने से पहले ओम अस्त्राय फट मंत्र का उच्चारण कीजिए और इस उंगली आपका बुरा उंगली मतलब जो सबसे बड़ा है बड़ा उंगली और बीच में यही उंगली का यूज़ करते हुए आप हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कीजिए। और नहीं तो वेद में बहुत सारा मंत्र है, इसका सही उच्चारण नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ जायज़ है। तो आइए भक्तों, शंख को स्थापन कीजिए। इस शंख से भगवान जी का नहाया जाता है और घंटा जी को गुरुदेव का ध्यान कीजिए और गुरुदेव को स्मरण कीजिए और मन में सोचिए जे आइए गुरुदेव आप कृपया माधव राधा रानी जी का अर्चन वंदन और भक्ति मार्ग में पूजा अर्चन विधि में सहायता कीजिए। मैं किसी चीज़ का योग्य नहीं हूँ, केवल आपकी कृपा से और महाप्रभु जी का आदर्श में के दैन आत्म निवेदन गो तृप्त बरन अवश्य रखिबेन कृष्ण विश्वासो पालन। तो हर दिन का आत्म निवेदन करना ही गुरुदेव का मूल शिक्षा है और महाप्रभु जी का चैतन्य चरितामृत का अनुसरण करना और महाप्रभु जी का उपदेश मानना ही जीवन का मूल लक्ष्य है। तो गौर अवतार কেন না ভজিলি তারে এমন দুর্লভ মানব দেহ পাইয়া কি করো ভাবনা কেহ এবে না ভজিলে यशोदा सुत चरमे पड़िबे लाजे। तो आइए वृंदावन है नित्य लीला, मगर नित्य लीला जाने से पहले गुरुदेव का आज्ञा, क्योंकि इसके बाद गुरुदेव का अर्चन के बाद गोपाल जी का अर्चन के बाद समस्त विधि अर्चन के बाद होता है भगवान जी का भोग निवेदन, जहाँ पे भोग में होता है कि बेला हलो दामोदर आइसो एखनो भोगो मंदिरे बसे प्रभु करिहो भोजन शुक्ता शाकादी भाजी नालिना कुष्मांड डाली डालना दुग्ध तम्बी दधि मोचा गंठ। तो नंद बाबा निर्देशे बैसे गिरिभर धारी और बलदेव सहसखा बैसे सारी सारी। भोगारती कीर्तन में नंद बाबा का मुख्य उद्देश्य ही है ब्रजभाव। तो ब्रजभाव का आश्रय करने से पहले ललिता विशाखा चित्रा आदि का भजन करते हुए सर्व एक सखीगण में है अधिकार और सखी होते होता है सर्व लीला का विस्तार। यही लीला का दास अनुग्रह करते हुए और सखी भाव का आश्रय करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। कौन है निताई नित्यानंदा प्रभु? कौन है? जो नित्यानंद प्रभु वही है दाऊजी महाराज शेषनाग, और जो ये है गौर हरि वही है राधा कृष्ण मिलित तनु गौर हरि। तो राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही है और उसका मिलित रूप है श्री महाप्रभु जी। तो महाप्रभु जी के बाद आते हैं श्री अद्वैत महाप्रभु स्वयं सदाशिव और विशाखा सखी और शिवा श्री नारदमणि गुरु परंपरा। इन वर्ग को जानना और गुरु परंपरा मत से इनको भजना ही जीवन का मूल लक्ष्य है। तो आइए गुरुदेव का ध्यान करते हुए और उनके चरण में भक्ति और सेवा का आश्रय लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं गुरुदेव का सेवा के बाद श्री गौरहरि का अर्चन और कान्हा जी का अर्चन। तो आइए भक्तों, राधे राधे श्याम गोपाल जी की जय। गुरुदेव का प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धेश्वर ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुलिमितं जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवाविष्टपुरुकं गूढ़नैद शिशभूषितं चिंता चिंतो समस्त वेद निपुण्य श्रीरूप पंथानुगम गोविंद विमुज्ज्वलं वरतनु भक्तान्वितं सुंदरं वंदे विश्वगुरु दिव्य भगवत प्रेमनहि बीजपदनम। तो गुरुदेव का स्मरण करते हुए हम लोग का गुरुदेव मन में धारण करते हुए और गुरुदेव आदैन आत्मनिवेदन समर्पण करते हुए हम लोग का जय दिले ही जयी हो जाए। तो गुरुदेव का कुछ टाइम कीर्तन करना चाहिए। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती सद्म बंदो मुई सावधान मते। तो गुरु छाड़ा और गति नहीं, क्योंकि गुरु है माता पिता और गुरु है पति। गुरु छाड़ा इस संसार में किसी का कभी ना होला गति, और गुरु मुख का वाक्य ही जीवन का मूल उद्देश्य है। तो सदगुरु का ध्यान कीर्तन स्मरण और उनका सेवा के माध्यम से ही हम लोग का व्रज का भाव और व्रजनंदन श्री गोपीनाथ जी और राधा मदन मोहन जी बांके बिहारी लाल जी का कृपा अद्भुत प्रेम रस प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम लोग सर्व गुरुदेव का चरण वंदन करते हुए जय दिले जोई हवा जाए। तो
जय देना चाहिए। जय ओम विष्णुपाद भक्ति सुंदर श्री गोविंददेव गोस्वामी महाराज की जय, श्री चैतन्य सरस्वती मठ गुरु परंपरा की जय। देखबें जत प्रभु का ज्ञान हम लोग सबका करेंगे चरण वंदन। तो एससीएससी मंदिर गुरु परंपरा वीडियो देखने के लिए सबको राधे राधे। आप भी आपका मन में गुरुदेव का अर्चन कीजिए और